हमारे प्रभु का स्वभाव है, जिसे स्वीकार किया वो चाहे कोई भी कैसा भी हो, रखियो ताहि प्राण की नहीं। भगवान ने कहा रखियो ताहि प्राण की नहीं। मैं जैसे सबको प्राण प्रिय होते हैं, तो रघुनाथ जी कह रहे मुझे शरणागत प्रिय है, मुझे शरण जो सभी आवा शरणाई, रखियो ताहि प्राण की नहीं। तो अपने लोग तो भगवान की शरण में हैं। वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यातन करो, करो अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी। लेकिन होटलबाजी मत करो, तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ, गंदे आचरण मत करो तीर्थों में। नहीं, पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना, वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती है। मनोरंजन के लिए मत जाना कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी और वृंदावन। मनोरंजन के लिए मत आना। अगर मनोरंजन के लिए आए हुए हो तो जितने सुकृत हैं सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ का होटल लिया और वही सब करते हैं जो बंबई कलकत्ता में करते हैं। बंबई कलकत्ता नहीं है, ये नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम के। एक सुकृत करोड़ों सुकृत के बराबर, और एक पाप करोड़ों पाप से भी भारी पड़ेगा यहाँ। इसलिए होश है, यही तो हमारी साधना है। और यहाँ मान नंबर लिखे चले जा रहे हैं, व्यवहार बनाए चले जा रहे हैं, डायरी बनाए चले जा रहे हैं। इतने नंबर, अरे सब क्या करोगे, ये सब नरक पहुंचाएंगे नंबर। एक केवल हो हरि, सब काम बन जाएंगे। हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बता, अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। संभाल लो, अब संभाल लो, अब संभाल लो, पीछे छोड़ो, आज से संभाल लो प्यारे, आज से संभाल लो। अब लो नसानी अपना नसीब, भगवत प्राप्ति कर लो। जितनी श्वासें बची है, एक भी क्षण भगवत चिंतन के बिना ना जाए तो हम गारंटी लेते हैं जितना जीवन है उतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पकड़ो राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो, जो नाम प्रिय हो, जो गुरु ने दिया हो वो नाम पकड़ो, एक भी श्वास खाली ना जाए, गारंटी हम लेते हैं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदि पर्सनल हनुमान जी की शरण में हो जाओ, ओ ईमानदारी से हो जाओ, तो भार संभाल लेंगे। जिसके ऊपर वो कृपा का हाथ रख दे, फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता। 24 घंटे में 24 मिनट राधा राधा जपो, फिर हमें अगली बार आना बताना कैसा लगा। 24 घंटे में 24 मिनट केवल हमें दे दो, 24 घंटे में 24 मिनट, 24 मिनट हमें दे दो, और आप फिर भजन करो। फिर देखो आप 24 मिनट शांत होकर नाम जप करो, राधा राधा राधा, और फिर अपने जीवन की धारा को देख लो किधर जा रही। नीचे चल रहा हो चाहे जो कुछ चढ़ रहा हो, आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम जपो, और आप देखो आपका मंगल होता है कि नहीं। कोई ग्रह नक्षत्र तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता तब तक जब तक आपके बुरे आचरण नहीं। हमारा कर्म बिगड़ गया तो हमें भोगना पड़ेगा, और कर्म नहीं बिगड़ गया तो छाती चौड़ी करके घूमो, कोई बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे ग्रह नक्षत्र हो चाहे कोई भी त्रिभुवन में। महाराज जी ये पूछ रहे हैं, महाराज जी आपका जन्म क्यों हुआ है महाराज? हाँ सत्य बात है, स्वप्न है, जन्म तो हो नहीं, स्वप्न है। हमारा जन्म ही नहीं हुआ, अजन्मा। आप ऐसा स्वभाव बनाइए कि यदि एक कमरे में आपको बहुत काल तक अकेला रहना पड़े, न किसी से मिलना, न किसी को देखना, न बोलना, तो आप रह सके। इतना एकांत प्रिय स्वभाव बनाइए। बहुत स्वभाव आपका गंभीर होना चाहिए, एकांत प्रिय होना चाहिए। जिह्वा की तृप्ति और शरीर की पुष्टता का भाव रखकर भोजन करने से तमोगुण आ जाता है। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है। जो ऐसे गंदे आहार करते हैं उनकी चर्बी बढ़ती हो, आत्मबलहीन डरपोक अंदर से भय रहता है। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है। जड़ से मरोगे, बंद कर दो शराब पीना,
मछली खाना, अंडा खाना, मांस खाना, तैयारी कर लो भाई, अटैची संभाल लो, नरक जाओगे। चाहे मुर्गी खाओ, चाहे हिरनी खाओ, चाहे बकरी खाओ, चाहे गाय खाओ। अरे अभी प्रायश्चित कर ले। हमारा नाम प्रेमानंद है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा भाई। अगर हमें तुम जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। बस इतनी बात तुम समझ लो। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है, वो दुखद हो या सुखद। सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। देखो ये अध्यात्म है, ये कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस भव समुद्र से पार होना ही है। जब ये मन आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो तब देखना कैसा वो सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो समझो शारीरिक क्रिया से ज्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग। उसमें विषयों की विशेष आसक्ति पैदा हो जाती है। वो ऐसी प्रियता होती कि बार बार हृदय को चूर चूर करती है। देखो ना संसारिक, देखो शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको पंखे में लटका देगा, तुम्हारे हाथ से गोली शूट करवा देगा। कर्म बलवान है, इसलिए ऐसा ना मानना चाहिए कि बाद में देखा जाएगा। देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसा दंड आता देखने लायक नहीं। सच्ची कहते हैं पाप से डरो, वो जब फलीभूत होता है ना तो अच्छे अच्छों के। हम किसी से सहायता नहीं मांगते, तो आप देखना स्वयं सहायता चल के आ जाएगी। यार अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी ठेका लेता, विश्वास कर लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जीत जाओगे, जीत जाओ। हमारे हृदय की बात समझ लो, ये माया का ऐसा आकर्षण है कि ऐसे कभी कोई करके निकल ही नहीं पाया। मुझ में ताव दे के कोई नहीं निकल पाया। हृदय की बात है, मैं नीच हूं, पामर हूं, नहीं विषयों पर विजय प्राप्त कर सकता, पर हे प्रभु जब इन्हें नहीं छोड़ सकता तो आपको भी नहीं छोड़ सकता। हमारा स्वभाव है पकड़ना। जब हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं छोड़ पाते नाथ, तो आपको कैसे छोड़ देंगे? नहीं। तो जब ये नहीं छोड़ सकते तो हम आपको भी नहीं छोड़ सकते। ये जीत जाओगे। कोई भी तुम्हारी दुर्गति करने में समर्थ नहीं, और इतना आ गया तो तुम महात्मा बन जाओगे। सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश होगा अज्ञान नष्ट होता चला जाएगा। हमारा धर्म शास्त्र कहता है सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से वैराग्य मार्ग को ग्रहण करता है, या वो संयमित ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम को जाता है। और यहाँ उपदेश दिया जाता है धर्म भ्रष्ट होने का। इसको जीवन नाश कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। ऐसा उत्साह जो अपनी अनर्थ प्रदान करने वाली कुमार्गगामी इंद्रियों को अपने शासन में लेकर के सत्य मार्ग का अनुगामी, भोगों का उत्साह बढ़ा देना, इसको तो गिराना कहते हैं। उत्साह संपन्न होता है भगवत मार्ग। लेकिन कैसी चतुराई माया की है। अगर भागवतिक कर्मों की बात आई तो प्रश्न उठता है, इसका क्या फल है, इसका क्या लाभ है? बड़े चतुर हो, तो जब बुरे आचरणों की प्रेरणा होती है बुद्धि में, तब क्यों प्रश्न नहीं करते बुद्धि से इसका क्या फल है? तब कहते हो देखा जाएगा। तब तुम्हारे अंदर निश्चिंतता होती है कि नहीं अभी तो मैं इस भोग को भोगता हूं। परिणाम फिर क्यों नहीं तुम्हारे हृदय में स्फुरित होता? ये जो हम बर्ताव कर रहे शास्त्र विरुद्ध, इसका क्या फल होगा? वही बुद्धि है जो सत्कार्य के लिए प्रेरित करने की बात करो तो प्रश्न खड़ा कर देती, इसका क्या फल होगा? इतने दिनों से कर रहे हैं, क्या मिला? बहुत बढ़िया, तो इसे विपक्ष में क्यों नहीं करते?
जो शास्त्र विरुद्ध आचरणों में लगाती है, तो उस समय तुम एकाग्र होकर इससे प्रश्न क्यों नहीं करते बुद्धि से? इसका क्या फल होगा? क्या हुआ इतने दिन तक करते रहे? क्या मिला? करो ना प्रश्न। तो हमारी उल्टी बुद्धि है। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। लोग अंदर का सुधार नहीं करते। जहां जहां असंयम है वहां वहां अशांति है, दुख है, बेविचार है, संयम विहीन जीवन, शुष्क उदासहीन पशुवत जीवन है। पूर्ण ब्रह्मचर्य देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ, अपना परम लाभ। तो उत्तर कहां से आवे? प्रश्न ही नहीं है ना। अब हमें कुछ पाना नहीं है और कुछ जानना नहीं है। साध्यम लाभा साधनम यस्य राधा। हमारे कोई प्रश्न ही नहीं बच्चा, हमारे कोई प्रश्न ही नहीं। सिंह गाय को मार के खा रहा है तो उसको कोई पाप थोड़ी लग रहा है। बिल्ली कबूतर चूहे को पा रही तो कोई पाप थोड़ी लग रहा है, क्योंकि उसका आहार है, आहार निश्चित किया गया है। मनुष्य अगर मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है तो पाप कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारा आहार नहीं, तुम्हारा रोटी दाल आहार है, तुम्हारा साग सब्जी आहार है, घी दूध आहार है। ये तुम्हारा मांस बकरा भैंसा मुर्गा जो खा रहे ना, ये दुर्गति को प्राप्त होते हैं। कौन बंधा है? तुम। किससे बंधे हो? अपने भ्रम से। कोई भगवान और नहीं, तेरे अंदर ही है, तू ही है। तू अपने आप से अपने आप में फंस गया है। देख अनुभव करके, कोई और है ही नहीं, तू ही तू है। केवल ऐसी कल्पना में बोल रहे सुनी सुनाई बात कि मैं उसका अंश हूं। जानते हो उसका अंश वही है तू। बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। बस इतना ही बात तुम समझ लो। हमारा नाम प्रेमानंद है। प्रेमा प्रपंच की तरफ से पूर्ण मौन होना चाहिए। आपको पहली बार कोई खड़ा करके बात कर रहा है, समझ में आया इससे बात करना प्रभु को भूल जाना है। अगली बार से वो कहेगा राधे राधे, उत्तर नहीं देना। श्री हरिवंश, उत्तर नहीं देना। अंदर से श्री हरिवंश बोले, चल दिए। हमें किसी से क्या लेना? हम किसी का अहित नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, हम किसी पर दोष दर्शन नहीं करेंगे, पर हम अपनी वृत्ति को भगवदाकार करने आए। ये नहीं कि कोई हमसे बोले तो हम बोलना जरूरी है, नहीं। कोई प्रश्न करे तो बोलना जरूरी नहीं। उपासक हो, आप कृपा करें तो बात कर ले, ना चाहे तो बिल्कुल आपके ऊपर कोई शासन नहीं कि आपको बात करना ही पड़ेगा, ऐसा सिद्धांत नहीं। थोड़ा आपको कम अच्छा लगता है डाउन होना। भगवान के अंशों का थोड़ा दुख आया, रो दिए, थोड़ा खुशी हुई, नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, हम भगवान के अंश हैं। कि आज सबके दिमागों में रुपया नाच रहा है, रुपया नाच रहा है। अध्यात्म या भगवान लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य रुपया हो रहा है। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है। जब दिमाग में रुपया चल रहा है तो भगवान की प्राप्ति की बात कहाँ आएगी? आप सोच के देखो, इतने लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? वही भोग, वही रुपया, वही परिवार, वही रिश्ते नाते। कहीं भगवान तो नहीं चल रहे ना। ये तभी चलेगा जब सत्संग सुनोगे। किसी भी अपनी निंदा करने वाले के प्रति कभी भी बुरा व्यवहार बर्ताव नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं निंदा करा करके महान बनाने के लिए। ये शब्द याद कर लो। जब तुम्हारी निंदा होने लगे, प्रतिकूलता होने लगे, विपत्ति आने लगे, संकट सताने लगे, तो जान लेना कि तुम्हारी अध्यात्म की भूमिका उठने वाली है। सचिन जी अलीगढ़ से। श्री हरिवंश गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपकी तरह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए, कृपया करके मुझे वो नियम बताएं। इसमें तो सबसे पहले भगवान की कृपा होती है। हमने तो जीवन में कृपा ही देखी है। जैसे माँ की
सुरक्षा में, उसकी वात्सल्य में और उसके दुलार में ही बालक पुष्ट होता है। ऐसे ही अगर कोई भी साधना पुष्ट होती है तो उसमें भगवान की कृपा, भगवान का शासन, भगवान का दुलार। जैसे छोटा बच्चा कुछ भी खाने के लिए तैयार हो सकता है, उसको ज्ञान नहीं है, पर ये पूरी जिम्मेवारी माँ की है। वो दृष्टि से अरे ये क्या खाने, दौड़ पड़ी, जल्दी से उसके हाथ से हटाकर उसको धो के बचा के उसको ले। ऐसे पहला उत्तर कृपा, केवल भगवान की कृपा, उसी से पूरा। अब दूसरा, भगवान की कृपा का आदर करते हुए सावधानी याद रखना। जिस समय हमें जो रोल दिया जाए, देखो इस समय आप राष्ट्र सैनिक का रोल है। हाँ, अगर आवश्यकता हुक्म है तो सैकड़ों की जान ले लेंगे, आवश्यकता है तो अपने प्राण दे देंगे। ये सूरवीरता कम न होने पाए। महाराज जी, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि दोबारा मैं इस गंदगी में ना जाऊं और मुझे श्री राधा रानी की प्राप्ति हो। देखो, किसी का आशीर्वाद इसमें काम नहीं करता। ये सब नाटकबाजी की बातें हैं, हम इस पर विश्वास नहीं करते। तो इसलिए आपका निश्चय होना चाहिए। महाराज जी, ऐसी कौन सी तपस्या करूं कि सारी रिद्धियां सिद्धियां मेरे में आ जाएं? मैं जब चाहूं सूरज निकले, जब चाहूं बारिश हो, मैं जो सोचूं वही हो, जैसा चाहूं वही हो। नाम जब करते हो है कितना, आधा घंटा में सूर्य रोक लोगे। आज तुम कमा रहे हो, चार के काम आ रहे हो, और कल जब पड़े रहोगे तो वही चार तुम्हारी तरफ देखेंगे, में नहीं, तुम्हारी गली में नहीं आएंगे कि कहीं बुला न ले, वो कहीं वो बुला न ले। बड़ा स्वार्थी संसार है, इसलिए भजन करो, पाप कर्म को छोड़ दो, मनमानी मत करो कि हम राक्षस ही हैं, नहीं तो वो दंड भोगने को मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं रहे हो। अनेक योनियों में अनेक प्रकार से दंड भोगना पड़ता है, कोई मनुष्य योनि थोड़ी है। 83,99,999 योनियां और हैं जिनमें हमें दंड भोगना पड़ता है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े वीरों को मार गिराया जा रहा था, गांधारी ने दुर्योधन से कहा, सुन, मुझे पता है कि भीम की गदा को तू झेल नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात भगवान का वरद हस्त उनके ऊपर है। दूसरी बात, वो पवन पुत्र है, वो जब अपने आवेश में आ जाएगा तो तेरी सामर्थ्य नहीं कि उसकी गदा के प्रहार को तू सह सके, पर मैं तुझे शक्ति प्रदान करूंगी। मैं एक पतिव्रता हूं, आज तक कभी पति का वरण करने के बाद कुछ देखा नहीं है। मैं अपने नेत्रों की पट्टी खोलूंगी, तू नग्न होकर मेरे सामने आ जाना। मेरी दृष्टि पड़ते ही वज्र का शरीर तेरा हो जाएगा, किसी के सामर्थ्य नहीं कि तेरे उस अंगों को तोड़ सके। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान भक्त पक्षपाती होते, भगवान को स्वभाव भक्त का पक्षपात लेना होता है। वो अपने महल से कॉरिडोर से जा रहा था गांधारी जी के पास, भगवान आ गए झट से, तो तुरंत उसने हाथ ऐसे लगा लिया, मुझे शर्म आनी चाहिए यार, तो हस्तिनापुर के सम्राट पद पर अभिषिक्त होने के लिए तैयारी कर रहा है, नंगे घूम रहा है गली में। उसने कहा, गली में नहीं, माँ के सामने जा रहा है। अरे कोई बच्चा है, ऐसे जाया जाता है माँ के सामने? उसने कहा, माँ ने कहा है कि हम पट्टी खोलकर तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हारा शरीर वज्र का। चलो माना, माँ की आज्ञा का पालन करो, थोड़ा इन अंगों को तो ढक लो, तुम तो बड़े हो, कोई बच्चे थोड़ी माँ के सामने ऐसे चले जाओगे, ढकना चाहिए तुम्हें। वापस कर दिया। वो यहाँ ऐसे पत्तों से ढका, वस्त्र नहीं पहना, माँ की आज्ञा, ऐसे पत्ते से, ऐसे कमर से ऐसे ढक लिया, पीछे आगे ऐसे। गांधारी जी ने पट्टी खोली और जे ही देखा पूरा शरीर वज्र का हो। तो ये क्या किया तूने, कमर में क्यों बांध लिया? बोले शर्म लगती थी, कैसे आप? बोले यहीं से मारा जाएगा, भीम की गदा का प्रहार तेरी इसी जंघा और कमर को तोड़ देगा, तेरी मृत्यु। जो अखाड़े पे उतरे हो तो फिर दांव पेच सीखो, काहे को प्रमाद स्थिति में जीवन डालोगे, क्योंकि आएंगे भाई, ऐसा तो नहीं है कि सदैव एक जैसी स्थिति बनी रहे, सब दिन होत ना एक समान।
कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि जो हम सोच नहीं सकते, तो उस समय हम नाम जप कर सकते हैं कि नहीं, ये अभ्यास हमें करना है। अगर नाम जप नहीं है तो तुम मंदिर बना लो, तुम दान पुण्य कर लो, फिर तुम्हारा जन्म होगा, 1 करोड़ का मंदिर बनाओगे, 50 करोड़ की व्यवस्था कर देगा ठाकुर, लेकिन ठाकुर मिलने वाला नहीं। नाम जप करते हो? हाँ, 1 माला जपते हैं सवेरे। और दोपहर में मर गए तो? ऐसा नहीं कहना चाहिए। अच्छा, मेरा उम्र आपका कितनी है सर? नाम मनुष्य जीवन हर समय निराशा नहीं रखना चाहिए, आशा में जीना चाहिए। आज हमारे पास अव्यवस्था है, कल व्यवस्था चरण चूमेगी। हम सत्य से चलेंगे, धर्म से चलेंगे, भजन करें। मान लो हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूँ, तो मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, तो वो आह फिर तुम्हारी सामर्थ्य मिट्टी में। हैप्पी न्यू ईयर में तो ये क्या हैप्पी न्यू ईयर? ये हैप्पी है, लड़खड़ा रहे हो, ये हैप्पी है। शराब पी रहे हो, गंदे आचरण कर, हैप्पी? दुख भोगोगे, पाप कर्म कर रहे हो। मनुष्य को मदिरा पीना पाप है, राक्षस को मदिरा पीना स्वाभाविक है। आजकल तो कहने लग गए हम तो राक्षस ही हैं, मतलब खुद ही कहने लग गए हैं। तो आपके लिए दुर्गति भी पक्की है, नरक का रास्ता भी पक्का। इंतजार करो कि दुर्गति होगी।